Welcome learners in this course of C programming. In previous lecture we have studied history of C. In this lecture we will study what are the characteristics of C. C is a middle level language. It has the simplicity of a high level language as well as the power of a low level language. C एक मिडल लेवल लैंग्वेज है। इसके पास बोथ पावर ऑफ लो लेवल लैंग्वेज के भी है, इसके अलावा हाई लेवल लैंग्वेज के भी है। हम ये कह सकते हैं कि अगर हम लो और हाई लेवल लैंग्वेज लेंगे उसके दरमियान एक लैंग्वेज है जिसका नाम सी है। दिस एस्पेक्ट ऑफ सी मेक्स इट सुटेबल फॉर राइटिंग बोथ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड सिस्टम प्रोग्रामर्स। मिडल लेवल लैंग्वेज होने की हैसियत से सी प्रोग्रामिंग में ये चीज़ मुमकिन है कि हम एप्लीकेशन प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। इसके अलावा सिस्टम के लिए हमें जो प्रोग्राम ज़रूरत पड़ती है उसके लिए भी हम कोड लिख सकते हैं। Thus, it is an excellent, efficient, and general purpose language for most of the applications such as mathematical, scientific, business, and system software applications. इससे क्या हुआ, हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं सी जो है ये एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है, इफिशिएंट लैंग्वेज है। मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस जो हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मैथमेटिकल फील्ड हो, साइंटिफिक फील्ड हो, बिजनेस रिलेटेड फील्ड हो या कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर हम डेवलप करते हैं, वो हम विद द हेल्प ऑफ सी प्रोग्रामिंग इजीली लिख सकते हैं। C is a small language consisting of only 32 English words known as keywords. If, else, for, break, etc. C एक small language है। उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इंग्लिश में 32 वर्ड्स है, विद द हेल्प ऑफ दोज 32 वर्ड्स हम कोई भी कीवर्ड जनरेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ, एल्स, फॉर, ब्रेक, एटसेट्रा। ये जो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स है ये हम आगे लेक्चर्स में देख लेंगे कि इनका काम सी प्रोग्राम में क्या है। द पावर ऑफ सी इज ऑगमेंटेड बाई लाइब्रेरी फंक्शंस प्रोवाइडेड विथ इट। सी प्रोग्रामिंग में फंक्शंस होते हैं जिससे जो पावर है सी का वो उससे बढ़ जाता है। फंक्शंस का काम क्या है वो हम इन अपकमिंग लेक्चर्स देख लेंगे। Moreover, the language is extendable since it allows the users to add their own library functions to the library. इसके अलावा अगर यूजर चाहता है कि मैं अपनी लाइब्रेरी फंक्शन बनाऊं तो वो भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं। C contains control constructs needed to write a structured program, so it is considered a structured programming language. It includes structures for selection, if, else, switch, repetition, for while, do while, and for loop exit break. C प्रोग्रामिंग जो है ये कंटेन करती है कुछ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, जिससे सी को हम कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर हमें कोई चीज सिलेक्शन कर ली है उसके लिए हमारे पास इफ एल्स है, स्विच है, रिपीटिशन की जरूरत, कभी हमें रिपीटिशन की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल टू प्रिंट 10 नंबर्स 1 to 10, उसके लिए फॉर, वाइल, डू वाइल, या कभी कभी हमें प्रोग्राम से एग्जिट करना पड़ता है, उसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट है। C provides bitwise operator for bit level manipulation. This makes it suitable for system programming. इसके अलावा C provide करती है bitwise operator. bitwise operator कौन कौन से है? जिसमें आता है कि and, or, not. These are all bitwise operators. We will see in both computer fundamentals as well as in C programming course. इससे क्या हुआ कि इससे ये लैंग्वेज सूटेबल, अगर हमें सिस्टम के लिए कोई प्रोग्रामिंग लिखनी हो उसके लिए हमें ये जरूरत पड़ी। दिस इज ऑल अबाउट characteristics of C. There is a one question for you. You have to answer this question on comment box. C is a dash level language. Thank you. If you have any query, please feel free to comment.